और ये बड़ा मार्जिन, बड़ा डिफरेंस है। जहां पर अभी लोकसभा उपचुनाव में केरल के वहां पर प्रियंका गांधी इस वक्त आगे हैं 20,000 वोटों से। इस वक्त प्रियंका आगे चल रही हैं। वायनाड पर हर किसी की नजर, पूरे गांधी परिवार की। और जाहिर बात है कि प्रियंका की जीत का अगर ये रुझान नतीजे में तब्दील होते हैं और प्रियंका वायनाड सीट से जीतती हैं तो इसका बड़ा जश्न पूरा का पूरा कांग्रेस का कुनबा मनाएगा, क्योंकि प्रियंका गांधी का ये पॉलिटिकल डेब्यू है। पॉलिटिकल डेब्यू इसी के साथ किया है प्रियंका गांधी ने मजबूत स्थिति में। और देखिए, इसी बीच उत्तराखंड उपचुनाव में केदारनाथ सीट का अपडेट आ चुका है। बीजेपी चल रही है आगे। बीजेपी उम्मीदवार आशा नौटियाल 460 वोटों से इस वक्त आगे चल रही है। केदारनाथ बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। केदारनाथ सीट पर किस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ वो हर किसी ने देखा, जहां पर आशा नौटियाल बीजेपी की उम्मीदवार 460 वोटों से फिलहाल चल रही है आगे। ये है उत्तराखंड उपचुनाव को लेकर अपडेट। इसी के साथ बाकी राज्यों में उपचुनावों को लेकर बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। एकनाथ शिंदे मजबूत स्थिति में इस वक्त नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं। जेएमएम 21 सीटों पर झारखंड में लीड कर रही है और देवेंद्र फडणवीस अपने ही गढ़ में मजबूत स्थिति से 3,000 वोटों से इस वक्त देवेंद्र फडणवीस आगे। ये शायद नंबर अपडेट हो गया, इसको एक बार चेक करेंगे। देवेंद्र फडणवीस का जो वोटों का नंबर है। इसके साथ ही अजीत पवार बारामती से अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। गांडे से झारखंड में कल्पना सोरेन इस वक्त आगे चल रही है। बीजेपी की मुनिया देवी वहां पर पीछे और अजीत पवार जो है 3,000 वोटों से आगे। डेप्यूटी सीएम अजीत पवार 3,000 वोटों से आगे। इधर डुमरी से जेएमएम की बेबी देवी पीछे चल रही हैं। 70 सीटों पर आए रुझान। आजसू की यशोदा देवी इस वक्त चल रही है आगे। काउंटिंग जो सेंटर्स है वहां पर जरा भीड़ देखिए, कार्यकर्ता है जो वहां पर नुमाइंदे हैं पार्टीज के, वो वहां पर है। और साथ ही साथ इस बात की ताकीद भी दी गई कार्यकर्ताओं की कि भाई जरा सी भी अगर गड़बड़ी देखे तो आयोग को जरूर रिपोर्ट करें। इसी बीच में यूपी उपचुनाव को लेकर अपडेट क्या है। सीसामऊ से सपा के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं लीड करते हुए। गाजियाबाद से बीजेपी की प्रत्याशी इस वक्त आगे हैं और साथ ही कुंदरकी से बीजेपी के प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी यहां पर पिछड़ती हुई। फूलपुर से बीजेपी के प्रत्याशी आगे है। जाहिर है कि जो उपचुनाव है वो बीजेपी के लिए प्लस में इस वक्त जाता हुआ नजर आ रहा है रुझानों में। लेकिन सबसे बड़ी बात बार बार आपको बताती चलूं कि ये रुझान है, ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे तब असली पिक्चर क्लियर होगी कि क्या हो रहा है महाराष्ट्र झारखंड में। और साथ ही उपचुनावों को लेकर अलग अलग राज्यों में हो रहे उपचुनावों पर भी हर किसी की नजर है। कांग्रेस उम्मीदवार मनोज रावत केदारनाथ से वो अभी पीछे चल रहे हैं। और इसके साथ ही कोपरपंच पखारी से एकनाथ शिंदे ने अपनी स्थिति को मजबूत रखा हुआ है। 252 सीटों पर महाराष्ट्र में आ चुके हैं अभी तक के रुझान। इन 252 सीटों पर बीजेपी इंडिविजुअली भी अब देखिए 4,231 वोटों से एकनाथ शिंदे अभी चल रहे हैं आगे। बंगाल को लेकर टीएमसी 2 सीटों पर आगे अभी इस वक्त है। और जाहिर है कि बंगाल और बंगाल में ममता बनर्जी वहां पर बड़े मुद्दे रहे और इसीलिए बंगाल का उपचुनाव बड़ी नजरों में रहा। आपको याद होगा कि महिला डॉक्टर के साथ जिस तरीके का जघन्य अपराध हुआ और डॉक्टर्स की तरफ से रोष प्रकट किया गया, उसके बाद का क्या इंपैक्ट बंगाल में कोई नजर आ रहा है। अभी फिलहाल 2 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है और यह है बंगाल उपचुनाव की तस्वीर। टीएमसी 2 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है और इसको रुझानों के नतीजों में तब्दील होने के साथ इस विषय का भी एनालिसिस करना होगा कि क्या वो मुद्दा इंपैक्ट नहीं किया या उसने कोई असर छोड़ा। ये नतीजों के साथ क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल रुझानों में देखिए बंगाल उपचुनाव के साथ साथ बाकी राज्यों के भी जो उपचुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के उपचुनावों में 2 सीटों पर, एक पर बीजेपी एक पर कांग्रेस लीड करती हुई मध्य प्रदेश के उपचुनावों में इस वक्त नजर आ रही है। असम के उपचुनाव जहां 5 सीटों पर हुए तो बीजेपी 3 पर है, एजीपी 1 पर और अन्य के पास 1 सीट इस वक्त है। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के उपचुनाव में 1 सीट पर, जहां 1 सीट पर उपचुनाव हुए, बीजेपी उस 1 सीट पर इस वक्त चल रही है आगे। इसी के साथ एआईएमआईएम कैंडिडेट को लेकर भी अपडेट है, वो भी आपको क्विकली दूंगी। लेकिन गुजरात में पहले 1 सीट पर हो रहे उपचुनाव में 1 सीट पर बीजेपी चल रही है आगे। अब एक और रिजल्ट ब्रेकिंग आ चुकी है रुझानों में। कोपरी पखाड़ी से सीएम शिंदे चल रहे हैं आगे। सीएम शिंदे कंटिन्यूअसली आगे चल रहे हैं। और इधर हेमंत सोरेन बरहेट से आगे चल रहे हैं, जहां पर बीजेपी के गमलियाल हेमरन पीछे चल रहे हैं। हेमंत सोरेन ने शुरुआती बढ़त को बना के रखा हुआ है। इसके साथ बसंत सोरेन पीछे होने की खबर उनकी मिल रही है और बीजेपी के सुनील सोरेन दुमका से हो चुके हैं आगे। देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं। जेएमएम के निजामुद्दीन अंसारी 1000 वोट से पीछे चल रहे हैं। करहल से देखिए फिर से समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव आगे हो चुके हैं। करहल सीट पर समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लगातार काउंटिंग हो रही है और जैसे जैसे अलग अलग राउंड की काउंटिंग होती जाएगी ये रुझान बदलते जाएंगे। लेकिन 254 सीट अभी महाराष्ट्र में क्या दिखा रही है। महायुति 143 पर, महाविकास आघाड़ी 102 पर, अन्य के खाते में कुछ सीटें। लेकिन 70 सीटें झारखंड में 39 सीटों पर, जहां पर बीजेपी लीड कर रही है झारखंड में। तो वहीं पर जो जेएमएम और कांग्रेस
कांग्रेस का अलायंस है वो इस वक्त 30 सीटों पर है। इंडिया अलायंस 30 सीटों पर है, अन्य के पास 1। बीजेपी की मुनिया देवी चल रही है